बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से आपने सुनना और देखना है और समझना है ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं और आपको मिलने वाला क्या है। ये खबर बहुत बड़ी है, आपको हैरत होगी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप सुनेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे, मगर यही हकीकत है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। और जो कुछ हम आपको दे रहे हैं वो ये है कि, और एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि समझ में आपको आ जाए ना, एक आसान करने के लिए एग्जाम्पल दूंगा। वो ये है कि अब तक जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल थी, आप जानते हैं कि हम रेल इजी वीज़ा भी हैं, रेल इजी वीज़ा कराची, रेल इजी वीज़ा लाहौर, आप जानते हैं हम पहले से हैं, पुराना हमारा ऑफिस चल रहा है। लेकिन हम ओवरसीज कंसल्टेंट भी हैं, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, 3 लाइसेंस हमारे पास टोटल हैं। ठीक हो गया। अब मामला ये है कि यहाँ पर हम लोग वर्क वीज़ा पर भी काम करते हैं और विजिट वीज़ा पर भी काम करते हैं। और यहाँ पर अगर कोई हमारे पास आएगा तो अगर वो विजिट वीज़ा मांगेगा तो हम उससे विजिट वीज़ा की बात करेंगे, अगर वो हमसे वर्क वीज़ा मांगेगा तो हम उससे वर्क वीज़ा की बात करेंगे। अब मिसाल समझाने के लिए मैं एक नाम ले रहा हूँ, ये नाम आप सब पे लगा सकते हैं। लेट्स से कि कोई हमारे पास न्यूजीलैंड के लिए आया कि मुझे न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करना है, तो हम उससे पूछेंगे कि आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है या वर्क वीज़ा अप्लाई करना है या क्या करना है। ठीक है। अब जब वो कहेगा कि मैंने फलां वीज़ा अप्लाई करना है तो वो उसी वीज़े में चला जाएगा, दूसरे वीज़े में तो नहीं जाएगा। और अगर वो जाना चाहेगा तो डबल फीस पे करेगा। इसमें तो कोई हैरत की बात नहीं है ना, कि अगर वो 2 प्रोग्राम लेगा तो जाहिर बात है कि वो 2 प्रोग्राम की 2 फीस देगा। लेकिन क्या ही मज़ा आ जाए कि अगर ये दोनों काम एक ही फीस में हो जाए, बाय डिफ़ॉल्ट एक ही फीस में हो जाए। यानी कि फॉर एग्जांपल आप विजिट वीज़ा के लिए आएँ या किसी भी वीज़ा के लिए आएँ और दूसरा प्रोग्राम उसमें पहले से आपको मिल जाए, बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाए आपको। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा? मतलब और फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे की ये ख्वाहिश है कि वो न्यूजीलैंड में जॉब करे, यूरोप में जॉब करे, ऑस्ट्रेलिया में जॉब करे, कहीं पर भी जॉब करने की बात कर लें, कनाडा में जॉब करे, ये सब पे लगा दीजिए, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो वो जॉब करने की बात कर रहा है। अब अगर वो न्यूजीलैंड में जॉब करने की बात कर रहा है तो हम उसको न्यूजीलैंड के लिए वर्क वीज़ा को प्रोसेस करेंगे, समझाएंगे, करेंगे, लेकिन हम विजिट वीज़ा को भी प्रोसेस करेंगे और उस पर भी काम करेंगे। और जो अगर कोई मसला होगा, कोई बात होगी तो उस पर बात होगी हमारी। हम उस बात को कोई पैसे नहीं मांग रहे, लेकिन हम उस पर बात करेंगे। अब एक आदमी जिसने वर्क वीज़ा अप्लाई किया हुआ है वो प्रोसेस कर रहा है, ट्राई कर रहा है, वहीं उसने विजिट वीज़ा भी अप्लाई किया हुआ है और प्रोसेस कर रहा है, ट्राई कर रहा है। नंबर 1, उसका वीज़ा अल्लाह के हुक्म से लग जाता है। जब लग जाता है तो जो प्रोसेस उसने किया हुआ होगा उस वक्त तक, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, जितना भी अरसा हो गया होगा, तो वो तमाम का तमाम उसने किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी से बात कर ली, किसी एक्रीडेटेड एजेंसी से बात कर ली, हमने करके दे दी, उसको सेटअप बना के दिया हुआ ना पूरा। तो वो कह सकता है कि जी मेरे पास वीज़ा लग गया है, विजिट वीज़ा, मैं आ रहा हूँ आपके पास। वो कहेगा आ जाइए। जब आप चले जाएंगे तो वहाँ पर आपका चेंज ऑफ वीज़ा हो जाता है। ठीक है ना, आप जाएंगे उसके पास, वो आपको लेके जाएगा अम्बेसी में आपका विजिट वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट होंगे और वर्क वीज़ा में कन्वर्ट होकर आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। न्यूजीलैंड आपको ये सहूलत देता है। अच्छा, अब यहाँ पर मामला ये आता है कि अगर अल्लाह ना करे किसी का विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो फिर क्या होगा? वो दोबारा रीअप्लाई कर सकता है, एक ट्राई करनी चाहिए। तीसरा अमल कि अगर फिर रिफ्यूज़ होने की बात होती है तो अगर वो नहीं भी अप्लाई करता तो कम से कम वो वर्क वीज़ा के अंदर तो लगा हुआ है, काम खत्म तो नहीं हो रहा उसका, उसमें टाइम लगता है ना। असल में वर्क वीज़ा के टाइमिंग में और विजिट वीज़ा के टाइमिंग में फ़र्क है, तो इसलिए वो बैकअप प्लान तो चल रहा है उसका। तो मतलब ये हुआ कि वो किसी भी तौर आउट नहीं हो रहा है, वो गेम में ही रहेगा ये बंदा। ठीक है ना। तो इसलिए ये प्रोग्राम हमारे पास एक एलीट वीज़ा के नाम से है और एलीट वीज़ा के ज़रिए आप अपने आप को इस एक ही प्रोग्राम में ला करके आप हमसे वो सब कुछ ले सकते हैं जो हम आपको देना चाहते हैं। अब आप कहते हैं कि जी विजिट वीज़ा में मेरे पास ये कम है, वो या वो कम है, या मेरे पास फलां चीज़ है, फलां चीज़ नहीं है, तो उस पर आप हमसे एक्सक्लूसिव बात कर लें, क्योंकि हर बंदे का मसला सेम नहीं होता। अगर आपके पास कोई चीज़ अरेंज हो सकती है मगर आज नहीं है तो उसको मैं आपसे अरेंज करवा लूँगा। होता है ना, कोई मुझे कहेगा जी मैं हूँ तो मैरिड, मेरे पास MRC नहीं है, अब मैं तो नहीं बताऊंगा ना यार, वो तो फिर मैं आपसे वो करवा, मैं चीज़ें पूरी कर दूंगा आपकी, मसला नहीं है लीगली। और जो कुछ भी ऐसा है कि आप समझते हैं कि यार ये मेरे पास नहीं है, कोई होटल बुकिंग के बेस पे जाता है, ठीक है ना, कोई इन्विटेशन के बेस पे जाता है, कोई कुछ और बेस पे जाता है, जो भी बेस होगा, कोई आपको बुलाता है, वटेवर जो भी है, तो उस पर मैं आपसे एक्सक्लूसिव बात कर सकता हूँ।
तो अगर कोई एक्सक्लूसिव बात करना चाहे तो वो कर सकता है, कोई मसला नहीं है। ऑफिस से बात कर सकता है, अगर आप ऑफिस से बात करना चाहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पैसा भी लगता नहीं है। अगर आप सेशन बुक करवा के प्रॉपरली केस को डिस्कस करना चाहते हैं, केस के ऊपर बाकायदा सबसे पहले आपकी तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ जाएं जो अवेलेबल हैं, और फिर उसके बाद उसकी चेकलिस्ट को कंप्लीट किया जाए और उसके ऊपर असेसमेंट की जाए और उसके बाद आपको मशवरा दिया जाए कि आप जो सोच रहे हैं वो चाह रहे हैं वो ठीक है, या हम कहें कि आप जो सोच रहे हैं वो चाह रहे हैं वो नहीं करें, आप ये नहीं ये कर लें, क्योंकि आपकी असेसमेंट रिपोर्ट ये कह रही है, और वो गाइड आपको फिर मैं करूँ। रिपोर्ट तो हमारे पास बनकर आती है, हमारे ऑफिस एक्सपर्ट्स बनाते हैं, और हमारी टीम जो वीज़ा टीम है तमाम लोग अपने कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद मेरी भी कंट्रीब्यूशन उसमें होती है, लेकिन उसके अंदर मेरा भी एक वोट ही है, ठीक है ना। तो लेकिन मेरे पास वीटो अख्तियार मौजूद है कि अगर मैं देखूंगा कि उसके अंदर ये चीज़ चेंज करनी है तो मैं चेंज कर सकता हूँ, रिपोर्ट के अंदर मैं चेंजिंग कर सकता हूँ। तो वो हमारे, और एक कंप्यूटराइज सिस्टम भी हमारे पास है, तो वो सब कुछ मिला करके चेंजिंग के साथ मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा, और आपको मैं उसके जो हम कहते हैं ना कि अच्छाइयाँ बुराइयाँ वो सामने रख दूंगा कि अगर आपके पास, हो सकता है आपके पास एक ही ऑप्शन हो, फिर तो हमें इसको अंदर मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा ना। लेकिन अगर हमारे पास 2 ऑप्शन है, हमारे पास 3 ऑप्शन है, तो फिर हम मूव फॉरवर्ड नहीं करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि फिर हम उसके अंदर जो ऑप्शंस हैं उसको हम इस्तेमाल करेंगे कि भाई आपके पास ये नहीं ये होना चाहिए। तो आप एलीट प्रोग्राम में आएँ और अपने लिए न्यूजीलैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, कहीं पर भी अगर आप वर्क वीज़ा, विजिट वीज़ा के प्रोग्राम को मर्ज करते हैं तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। पैसे आपसे हम उसके मांग नहीं रहे, एक ही फीस के अंदर 2 काम हो रहे हैं, तो इसलिए नुकसान कोई इसका है नहीं। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जो नुकसान हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा। तो अगर कोई ये कहता है कि जी मैंने किसी चीज़ को वेव करना है, निकालना है, एक ही चीज़ लेनी है, तो फीस तो मैंने आपसे कहा कि हम तो एक चीज़ की फ़ीस ले रहे हैं ना, एक चीज़ तो फ्री है आपके पास, तो इसलिए आप दोनों को लें तो मेरी सजेशन होती है। लेकिन अगर आप एक को लेते हैं तो फीस फिर वही रहेगी, इसलिए आपको एक चीज़, अगर एग्जाम आप छोड़ देते हैं एक चीज़ तो उसमें कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आपको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अब तक आप सेम फीस ही दे रहे हैं और वही सेम फीस आपने भी देनी है, हम कोई फीस तो बढ़ा नहीं रहे। ठीक है जी, अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।